हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का जो सीएससी में 2 मार्क्स में आया था। तो इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे, वो भी था 2017 का था, 2 मार्क्स का था। ये भी 2017 का है, 2 मार्क्स का है। ये भी मेरा ये एक ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर पहले ही बता दे रहे हैं, इसका आंसर 0 होगा। और मेन बात आंसर लाना नहीं है, इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखना है। यहाँ पे देखो कैसे अप्रोच करते हैं। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। देखो ये है इसका सिंटैक्स, तो ये है पता ही होगा, ये जो भी था ये है। अब यहाँ से देखो क्या है, इंट m इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बनाना है m वेरिएबल के लिए, जिसमें डेटा कितना स्टोर हो गया, 10 हो गया। और फिर यहाँ पे देखो इंट वेरिएबल एक n बन रहा है, एक n1 बन रहा है। क्या लिखा है, इंट n कॉमा n1। देखो एक और बॉक्स बनाएंगे जो वेरिएबल n के लिए होगा, और एक और बॉक्स बनाएंगे जो n1 के लिए होगा। बना लिए। ये n1 का लिए वेरिएबल वाला मेमोरी लोकेशन है, ये n1 के लिए है। मतलब हम इसको बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है सिंटैक्स, यहाँ पे ध्यान दो। क्या है, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू प्लस प्लस m। इसका मतलब क्या हो गया, m वेरिएबल से पहले लगा रहता है इंक्रीमेंट वाला या डिक्रीमेंट वाला, उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है ना, कि पहले इस m के वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो। यहाँ पे देखो पहले m का वैल्यू कितना था, 10 था, उसको बोला पहले इंक्रीमेंट करो। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और यहाँ पे देखो m का मान कितना हो गया, m के मान देखो यहाँ के m का मान, इसको चेंज कर दे, कितना हो गया 11। जब इसको अपडेट इंक्रीमेंट कर दिया, फिर बोला असाइन करो। प्री इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद असाइन करो। यहाँ पे देखो पहले 10 था, फिर इंक्रीमेंट कर दिए। इंक्रीमेंट करने के बाद आया मेरा 11, और फिर 11 कहाँ पे असाइन कर रहा है, कि ये इक्वल टू मतलब होता है, ये राइट साइड जो रहता है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाता है। इक्वल टू का मतलब ये हुआ। यहाँ पे देखो n में मतलब n में कितना असाइन हो गया, 11 असाइन हो गया। देखो n में कितना चला गया, 11 चला गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है। अब ये कुछ भी यहाँ पे जो डेटा असाइन होगा वो कहाँ जाएगा, n1 में जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, n1 इक्वल टू m प्लस प्लस। देखो इसका क्या मतलब है ना, अगर वेरिएबल के राइट साइड में अगर इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट है, उसको हम बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। अब माइनस माइनस रहता है तो पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे देखो इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ ना, कि m का जो मान है पहले तो असाइन कर दो n1 में। m का मान कितना है अभी, 11 है। तो बोला है पहले m का मान जो 11 है वो पहले असाइन कर दो n1 में, उसके बाद अपडेट करना, मतलब इंक्रीमेंट करना। यहाँ पे देखो m का मान कितना है, 11 है। 11 को पहले n1 में असाइन कर देने के लिए बोल रहा है। n1 में हम असाइन कर दिए 11, अब फिर बोला m के मान को अपडेट कर दो, मतलब इंक्रीमेंट कर दो। m के मान हम इंक्रीमेंट कर देते, अब 11 से कितना हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखो थर्ड लाइन क्या है, n माइनस माइनस। यहाँ पे देखो n माइनस माइनस, ये कहीं पे असाइन नहीं हो रहा है, बस ये जो है ना, मतलब असाइन होता कुछ में तो या जो असाइन होता है यहाँ पे उसका मान भी अपडेट करता, लेकिन ये असाइन नहीं हो रहा है, बस ये जो है ना n के मान पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा है, पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि इस n के मान को ये 1 से माइनस कर देगा। n के मान कितना था, 11 था, उसको कितना कर दिया, 10 कर दिया। अब यहाँ पे देखो n1 में क्या है, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखो अगर असाइनमेंट रहता तो असाइनमेंट से जो राइट लेफ्ट साइड होता उसका मान भी अपडेट करता, लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये n1 के मान को 1 से डिक्रीज कर रहा है। ये n1 का मान भी कितना हो जाएगा, 11 था, अब ये इसका मान भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, n माइनस इक्वल टू n1। यहाँ पे क्या लिखा है, n माइनस इक्वल टू n1। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसको हम अच्छा से मतलब उसको तोड़ देते हैं। n इक्वल टू
n माइनस n1। इसका मतलब ये हुआ माइनस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू a माइनस b। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे देखो क्या था, n माइनस इक्वल टू n1, यानी कि n इक्वल टू n1 में से n में से n1 माइनस करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे इसको मान असाइन कर देगा n1 में, कि n1 का मान भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो n का मान कितना है 10 माइनस n1 का मान कितना है 10, ये कितना हो गया 0। ये कहाँ पे असाइन होगा n में असाइन होगा। n के मान में कितना अपडेट, इसको चेंज कर दिया, n के मान में कितना आ गया 0 आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस लाइन को पढ़ो क्या लिखा है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एन, मतलब n के जो मान है वो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। n के मान में क्या है 0 है, यहाँ पे क्या आउटपुट दे देगा 0। यही मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो पहले से भी क्वेश्चन का आंसर लाए थे 0, इसमें भी आ गया मेरा 0। तो इस सीरीज का दूसरा लेक्चर में 2017 का ही था 2 मार्क्स का, तो इस सीरीज में दूसरा लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। ये भी 2017 का 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे गेट का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।